प्रभु का आश्रय बनाता है निर्भय। शाम का समय था। बाड़ी के कोने में पवन में आम और इमली के पत्ते सरक रहे थे। गांव के हवेल खंड में दिए की झिलमिलाती रोशनी ने दीवारों को सुनहरी रंगत दे दी थी। दीवान खाने में घंटियों की ध्वनि धीरे धीरे माला के साथ सुनाई पड़ रही थी। आज विशेष सत्संग रखा गया था। द्वारिकादास, धर्मनंदिनी, रघुवंशी काका, गोपी बेन और कुछ छोटे बड़े वैष्णव इकट्ठे हुए थे। विषय था, पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को कोई छलावा, भूत प्रेत, मंत्र तंत्र क्यों स्पर्श नहीं कर सकते। द्वारिकादास शांति से, वैष्णवों, हमारी यह चर्चा केवल भय दूर करने के लिए नहीं है, यह तो हमारे आश्रय के मर्म को समझने के लिए है। हम इन 3 प्रसंगों से जानेंगे कि श्री प्रभु के दास के लिए दुनिया की कोई अशुभ शक्ति का अस्तित्व नहीं है। प्रसंग 1, रपर का मोची। रघुवंशी काका कहने लगे, श्री गुसाई जी के समय में रपर गांव में एक मोची रहता था। उसे ईर्ष्या हुई कि व्रजवासी बालक को गुसाई जी कितना प्रेम देते हैं। मोची ने मारण का प्रयोग किया। देवी को बुलाकर बालक को मारने भेजा, परंतु वह देवी कांपती हुई वापस मोची के पास आई, आंखों में भय, आवाज कांपती हुई। अरे मूर्ख, तू किसे मारने भेजता है? यह तो श्री गुसाई जी का सेवक है, जो साक्षात परमेश्वर है। उन पर मेरा जोर चल नहीं सकता। सोचो, जहां देवियों का जोर नहीं चलता, वहां मनुष्य या भूत प्रेत का क्या चलेगा। प्रसंग 2, मुरारी आचार्य। धर्मनंदिनी कहने लगी, खंभात के मुरारी दास को एक तपस्वी ब्राह्मण ने क्रोध में श्राप दिया, मरते समय तुझे पानी भी न मिले, तेरा घर खंडहर बन जाए। परंतु मुरारीदास हंसकर बोले, हमारे गुसाई जी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। जब वे मेरे रक्षक हैं, तब तेरे शब्द मुझे कैसे स्पर्श करेंगे। यह है पुष्टि मार्गीय वैष्णव की निडरता, जिसे श्राप भी स्पर्श नहीं कर सकता। प्रसंग 3, नरहरि जोशी। गोपीबेन आगे कहने लगी, खेरालू के नरहरि जोशी जगन्नाथपुरी जा रहे थे। पहले मुकाम पर दाल रोटी का भोग धर दिया। वहां से 10 वर्ष का एक सुंदर बालक वृक्ष से उतर आया, हाथ फैलाकर मांगने लगा। नरहरि ने प्रेम से 2 रोटियों पर दाल रखकर दे दी। दूसरे मुकाम पर फिर वही बालक आया। नरहरि ने सोचा, यह तो छलावा होगा, और कुछ नहीं दिया। बालक निराश होकर वृक्ष पर चढ़कर अंतर्ध्यान हो गया। कुछ दिन बाद जब वे खेरालू पहुंचे, तो छोटे भाई जगन्नाथ जोशी ने पूछा, क्या तुमने अमुक तिथि को किसी बालक को कुछ नहीं दिया? नरहरि ने बात बताई। तब जगन्नाथ ने कहा, अरे वह तो साक्षात श्री वल्लभ थे, उन्होंने तुम्हारे आश्रय की परीक्षा ली थी। उस समय नरहरि का हृदय कांप उठा। अरे, जो मेरे प्रभु हैं, उन्हें मैंने छलावा समझ लिया। द्वारिकादास का उपदेश। द्वारिकादास ने धीमे स्वर परंतु गहरे भाव से कहा, वैष्णवों, यह 3 कथाएं हमें सिखाती हैं। श्री प्रभु का सेवक अछूत है, देवी भी पास नहीं आ सकी। श्राप के सामने निडरता। गुसाई जी का आश्रय है तो भय नहीं। शंका दूर करनी चाहिए, विश्वास में अडिग रहना चाहिए, नहीं तो श्री प्रभु स्वयं परीक्षा लेंगे। आश्रय ही कवच है। ब्रह्म संबंध का अर्थ है श्री प्रभु की गोद में प्रवेश करना। गोद में बैठे बालक को कुत्ता, सांप या बाघ कोई हिम्मत नहीं करता। इसी प्रकार पुष्टि मार्गीय वैष्णवों पर ग्रह, भूत प्रेत, मंत्र तंत्र या किसी मैली विद्या का जोर नहीं चलता। सभा में सभी ने एक स्वर में उच्चारित किया, श्री कृष्ण शरणम मम। दिए की रोशनी में चेहरे तेजमय हो गए। वातावरण में भक्ति की सुगंध फैल गई। हर एक के हृदय में उस दिन से यह दृढ़ विश्वास बैठ गया, जिसका आश्रय श्री वल्लभ है, उसे दुनिया की कोई शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती।